आ गई हैं भागवत कथा सुनाने और आज छठा दिन है कथा का। मेरी
फिर भी मैंने रोका। मेरी कोई शिकायत नहीं है उससे, पर मैं दुखी ना हूं, ये उम्मीद रखना गलत है। तब भगवान ने उनको अपनी बंस, कहते हैं कि भगवान ने राधा जी से अलग होने के बाद कभी बंसी नहीं बजाई थी, कभी नहीं बजाई, क्योंकि वो उनको देके चले गए। तो भगवान अपनी बंसी देकर चले गए। कंस के महल तक पहुंचते हैं तो उसके महल पर ही एक धनुष लटका हुआ है। वो केवल कंस का कान तोड़ सकता था। तो भगवान बलदाऊ भैया के पास देख रहे, बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ दिया। इसका उद्धार करते हैं। आइए ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। इस प्रकार भगवान कंस वध कर देंगे। अब यहाँ पर भगवान राजकाज, आज भगवान को ब्रज की बहुत याद है। जैसे यहाँ कई लोग होंगे जिनके बच्चे घर से बाहर पढ़ते हैं, ऐसे बच्चा भी घर को याद करता है, माँ बाप बच्चों को याद करते हैं, रोज ही करते हैं। लेकिन कुछ कुछ खास दिन होते हैं जब बहुत भयानक याद आती है, तब ऐसा लगता है कि आज वो दिख जाए, आज मिल ले। भगवान के लिए आज वही दिन है। उनको ब्रज की बहुत याद है। वो आगे खड़े हो गए कि आज मुझे कोई दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, मुझे कोई तो दिख जाए। अब भगवान देख रहे हैं कि सामने से भगवान को आए बहुत समय हो गया ना, तो नए ग्वाले आ गए, तो गैया चराकर लौट रहे थे। जैसे आप अपने पुराने स्कूल जाइए, आपको स्थान देखकर वो यादें ताजा हो जाती हैं। हम यहाँ बैठे थे, यहाँ हमने ऐसा किया था, तो आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगता है। तो जब उन ग्वालों को भगवान जाते हुए देख रहे गैया चराकर, भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल, बलदाऊ भैया हम सब गैया चराकर घर लौटते थे। ये निश्चय वही समय है। और एक बार के लिए यादों का ऐसा भाव उठा कि भगवान भूल गए कि वो कहाँ है, और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे श्रीदामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूँ, अरे भैया जल्दी चलो, आज तो बहुत देर हो गई। और जब ध्यान भटकता है तो समझ आता है कि मैं कहाँ हूँ। भगवान जोर जोर से रोने लगे। भगवान इतना रो रहे हैं कि बगल के कमरे तक आवाज जा रही है। बगल के कमरे में उद्धव जी रहते थे, तो वो दौड़ कर आते हैं, भगवान को गले से लगा रहे। भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा। उद्धव जी कह रहे प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है, सुख दुखी आप पर थोड़ी लागू होता है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते मुझे ब्रज की बहुत याद आती है।
उसी रूप में भजते हैं। आप नृत्य में भजिए, वो आपको नृत्य करते मिलेंगे। आप खुशी में भजिए, वो आपको खुश मिलेंगे। आप उनकी याद में रोएंगे, वो आपको याद करके रोएंगे। भगवान कहते हैं वो मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव में मिलता हूं। और भगवान को पता है कि ब्रज में एक एक व्यक्ति रो रहा है। भगवान कहते हैं उनकी याद में मैं रो रहा हूं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया उनकी जूतियां सर पर लेकर आएगा और आकर करेगा, बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अरे मैया बजेगी ना, जल्दी से पहन लो। मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था, सिर्फ इस दृश्य के लिए मेरे बाबा रोज यही करते। भगवान कहते उद्धव, मैं दावे से कहता हूं, मैं जब से यहां आया हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया। एक दिन यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि तू उनके यहाँ क्यों चोरी करता है? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है, जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तू उनका नुकसान कर देता है, उस दिन वो क्या खाएंगी? मैं कई दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद वो सबकी सब घर आ गई, आकर कहती है कन्हैया से तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो। गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया छोड़कर चला जाएगा। कभी मत कहना हम गरीब है। भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन वो चोरी करने नहीं आता। आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया नहीं आया? अंत में भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। मुझे कितनों की आंखें बहुत चंचल है, दिन भर बाहर घूमता है, घर में पैर नहीं रखता। यहाँ वो घर से बाहर पैर नहीं रखता। चंचलता तो दूर, मैंने उसको ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा आज तक कि खुलकर हंसता कैसे है। तुमने कहा था तुम्हारा बेटा खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। मैंने एक बार उसके खाने में गौरस से बनी एक मिठाई रखी, जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था और वो थाली छोड़कर चला गया। भगवान जाके उद्धव जी से कहते हैं देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे यशोदा मैया की याद आती, वो मेरे लिए बनाती थी ऐसे। मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में सुलाते। नंद बाबा कहिए इतनी देर आराम करती है जब तक बेहोश रहती है, वरना पागलों की तरह ब्रज में घूम रही है, सिर्फ कृष्ण को घूम रही है। उद्धव जी का मन भर रहा है, लेकिन उनको अपना काम याद आ रहा है। उन्होंने कहा बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कृष्ण ने आपके यहाँ लीला, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है। नंद बाबा कहे मैंने तो तुमको कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने कन्हैया को भूख से बिलखते हुए देखा। जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिलाती वो रोता रहता। तुम कहते हो भगवान
शर्त है, यहाँ नहीं खाना कि काढ़े कर जो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा और जादे सामानो पिया बसे, वो देखे कि जादे सामानो पिया बसे, वो देखे, उसको देखना चाहिए तब खाना, उसको दर्द समझ में आए, उसको मजाक लग रहा है ये सब। आज गोपियों के भी यही हृदय निकाल को देने को तैयार। उद्धव जी आ रहे हैं, उद्धव जी फिर वही बातें समझा रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चलो, अरे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, ये रोना धोना छोड़ो। गोपियां पहले तो क्रोधित हो गई, क्या लेने आए हैं, क्यों भेजा है, क्यों भेजा है, गुस्सा भी है ना उनके अंदर, तो पहले क्रोध उतार गई। फिर जब उद्धव जी समझा रहे हैं कि इसीलिए भेजा है कि मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, गोपियां कहती आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बोले हाँ है, तो बताइए मन कितने होते हैं, बताओ दिल कितने होते हैं, एक। गोपी कहती तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब है ही नहीं, मन कहीं और लगाना, वो वापस कर दे। हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है कि हमको किसी की पड़ी नहीं है। आपको हमारी बात समझ आए तो बहुत अच्छी, नहीं आए तो और भी अच्छी। हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो, और असली आनंद क्या है ये तो भगवान के साथ ही आता है। दुनिया की हर चीज, हर रिश्ते, हर मनोरंजन सिर्फ कुछ समय का है। भगवान अकेले ऐसे हैं जो आपको हमेशा का आनंद दे सकते। हर चीज से मन उठ सकता है पर व्यक्ति का की बात है ये तो प्रेम की बात है, बंदगी मेरे बस की नहीं है, मुलाई हर दिल चला, हल्दी रोल चुकावाला, अब किसकी बारी है? बारात आ गई, जयमाला। तो सब भगवान से क्या कह रहे हैं? वो झुक जा